एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 12 का द रेड ट्रैप चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के ऑथर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। तो चलिए देर न करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire। एक बार की बात है, एक आदमी था जो तार के छोटे छोटे चूहेदानी बेचने के लिए इधर उधर घूमता था। He made them himself at odd moments। वह इन्हें स्वयं बनाता था अपने खाली समय में। From the material he got by bringing in the stores or at the big farms। और वह दुकानों या बड़े खेतों से भीख मांगकर मिलने वाले सामान से इन्हें बनाता था। लेकिन इसका जो यह बिजनेस था वो अधिक प्रॉफिटेबल या लाभदायक नहीं था, इसलिए उसको भीख मांगनी पड़ती थी और छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इसलिए उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके गाल धसे हुए थे और उसकी आंखों में भूख चमक रही थी। Gleamed in his eyes। उसकी आंखों में भूख चमक रही थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditation। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि सड़क पर भटकता हुआ एक आवारा आदमी अपने ही विचारों में खोया हुआ कितना उदास और विरस जीवन व्यतीत कर सकता है। But one day this man had fallen into a line of thoughts which really seemed to him entertaining। लेकिन एक दिन यह आदमी एक ऐसे विचार में पड़ गया जो वाकई में उसे मनोरंजक लगा। He had naturally been thinking of his red trap when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him जब उसको अचानक यह विचार आया कि उसके आसपास की जो पूरी दुनिया है वह एक रेड ट्रैप है। The whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big red trap। जिसमें जमीन है, समुद्र है, सिटी है, गांव है, यह सब कुछ जो भी जमीन, समुद्र, गांव, शहर है, ये सब सिर्फ एक बड़ा सा चूहेदान है। It had never existed for any other purpose than to feed bats for people। यह लोगों को खिलाने के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए कभी भी अस्तित्व में नहीं आया था। It offered rich and joyous shelter and food, heat and clothing exactly as the red trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bat, it closed on him and then everything came to the end। यह धन और खुशियां, आश्रय और फूड, हीट, शरीर को जिंदा रखने के लिए जो गर्मी दी जाती है, हीट, उसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर। क्लोथ्स मीन्स कपड़े प्रदान करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक चूहेदान ऑफर करता है चीज और पोर्क यानी पनीर और सुअर का मांस। और एनीवन, इसमें कोई भी लालच में आकर बैट मीन्स चारे को छूता है और इसमें फंस जाता है और सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है। The world had of course never been very kind to him।
बेशक दुनिया ने कभी भी उसके प्रति बहुत दयालुता नहीं दिखाई, इसलिए उसका यह सोचना उसको अनवांटेड जॉय यानी बहुत खुशी देता था। यह उसके लिए एक पास टाइम का कार्य करता था ड्यूरिंग मेनी ट्रिप लोडिंग्स। जैसे ही वह अपनी नीरस यात्राओं के दौरान उसको यह एक पार्ट टाइम खुशी देता था। उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था कि वे खतरनाक जाल में फंस गए थे और जो अभी भी चार और जो बचे हुए थे वो अभी भी चारे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। एक अंधेरी शाम को जब वह सड़क के किनारे टहल रहा था तो उसे एक ग्रे कलर की कॉटेज या झोपड़ी दिखाई दी। उसने बाई द रोड साइड रोड के किनारे उसने उसका दरवाजा खटखटाया आश्रय के लिए यानी रात में वहां रुकने के लिए उसने उसका दरवाजा खटखटाया। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड लेकिन उसे मना नहीं किया गया। आमतौर पर उसे बहुत ही कड़वे चेहरों की बजाय एक मालिक मिला जो एक बूढ़ा आदमी था जिसके ना तो पत्नी थी और ना ही बच्चे। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको अपने अकेलेपन में बात करने के लिए कोई मिल गया था। Immediately he put the pot on the fire and gave him supper और उसने तुरंत ही दलिया के बर्तन को आग पर रख दिया और उसे रात का खाना दिया। सपर मीन्स रात का खाना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर उसने अपने तंबाकू के रोल से इतना बड़ा टुकड़ा काटा कि वह अजनबी और उसके अपने पाइप के लिए पर्याप्त था। फिर उन्होंने सोने के टाइम तक अपने गेस्ट के साथ मेजोलिस जो एक ताश का गेम होता है वो खेला। The old man was just as generous with his confidence as with his pose and तंबाकू। बूढ़ा आदमी अपने दलिया और तंबाकू की तरह ही अपने विश्वास के साथ भी उदार था। उसने अपने मेहमान को बताया कि वह अपने समृद्धि के दिनों में राम्स जो आयरन वर्क्स में एक क्रॉफ्टर था यानी एक काश्तकार था वह वहां पर काम करता था एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड और उसने अपनी जमीन पर भी काम किया था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर जब जब वह दिहाड़ी मजदूरी करने में सक्षम नहीं है तो उसकी गांव उसको सपोर्ट करती है। हाँ वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय है जो वह क्रीमरी के लिए प्रत्येक दिन दूध देती है और पिछले महीने ही उसे भुगतान के रूप में 30 क्रोनस मिले थे। जो क्रोनर है ये स्वीडन की करेंसी है। द स्ट्रेंजर must have seemed incredulous for the old man got up and went to the window। अजनबी को शायद यकीन नहीं हुआ
हुआ होगा। बूढ़ा आदमी उठकर खिड़की के पास गया और एक लेदर पाउच, चमड़े का थैला जो हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो खिड़की के फ्रेम में एक कील पर टंगा हुआ था, उसमें से उसने 10 kroner बिल्स, झुर्रीदार 10 kroner बिल्स निकाले। These he held up before the eyes of his guest. उसने उन्हें अपने मेहमानों की आंखों के सामने दिखाया। Nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch. और जानबूझकर से हिलाया, फिर उन्हें वापस थैले में रख दिया। अगले दिन दोनों आदमी ठीक समय पर उठे। जो क्रॉफ्टर था वो अपनी गाय का दूध निकालने की जल्दी में था, तो दूसरे आदमी ने सोचा कि जब घर का मालिक ही उठ गया है तो मुझे अब बेड में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। They left the cottage at the same time. और दोनों घर से एक ही समय पर निकले। क्रॉफ्टर ने दरवाजा लॉक किया और चाबी को अपनी पॉकेट में रख लिया। The man with the rat trap said goodbye and thank you. जो रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी था उसने उसको थैंक यू और गुड बाय कहा, फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। यहाँ पर आपने देखा कि दोनों सेम टाइम यानी एक ही समय पर उठे, और काश्तकार था जो अपनी गाय का दूध निकालने की जल्दी में था, इसलिए दूसरे आदमी यानी रेड ट्रैप सेलर ने सोचा कि जब घर का मालिक ही उठ गया है तो मुझे अधिक समय तक बेड पर नहीं रहना चाहिए। और दोनों एक ही टाइम पर घर से बाहर निकले। क्रॉफ्टर ने दरवाजे को लॉक किया और चाबी को अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर जो रेड ट्रैप सेलर था उसने उसको गुड बाय एंड थैंक यू बोला, फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन आधे घंटे बाद रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे बाद जो चूहेदान बेचने वाला था वो फिर से दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, वह केवल विंडो के पास गया, खिड़की का शीशा तोड़ा, उसे हाथ में लिया और 30 kroner वाली थैली को हाथ में पकड़ा और उस मनी को अपनी पॉकेट में रखकर उसने थैले को बहुत ही सावधानी से वापस अपने स्थान पर रख दिया और वहां से चला गया। वह मनी को अपनी जेब में रखकर चलते हुए उसे अपनी स्मार्टनेस पर बहुत ही गर्व हो रहा था, या उसे बहुत ही खुशी हो रही थी। ही रियलाइज ऑफ कोर्स, उसने सोचा कि मुझे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, अगर मैं वहां से गया तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ, इसलिए उसने जंगल के रास्ते से जाना उचित समझा। पहले कुछ घंटों में तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उसको और भी मुश्किल हो गया। For it was a big and confusing forest which he had gotten into. क्योंकि वह एक बड़ा और उलझन भरा जंगल था जिसमें वह फंस गया था। He tried to be sure to walk in a definite direction. उसने निश्चित किया एक ही दिशा में चलने का, लेकिन रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े और अजीब थे कि वह बिना जंगल के एंड तक पहुंचे ही
बिना ही चलता रहा और फाइनली उसे रियलाइज हुआ कि वह जंगल के उसी हिस्से में घूम रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the red cap। फिर उसे अपने विचार याद आए चूहेदानी और संसार के बारे में, क्योंकि अब उसकी बारी थी। नाउ हिज own turn had come। अब उसकी बारी थी। उसने स्वयं को फूल बनाया उस चारे के लिए और उसके जाल में फंस गया। पूरा जंगल अपने ट्रंक्स एंड ब्रांच, अपनी शाखाओं और टहनियों, थिकेस्ट एंड फैलन लॉग्स, घने पेड़ों और मोटे लट्ठों, गिरे हुए लट्ठों के साथ एक अभेद जेल की तरह बंद हो गया था, जिसमें से अब कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था। दिसंबर का आखिरी महीना था। जंगल में अंधेरा छाने लगा था और खतरा और बढ़ गया। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। और उसकी निराशा और उदासी भी बढ़ गई थी। ही शा फाइनली ही शा नो वे आउट। आखिरकार उससे कोई रास्ता नहीं सूझा। फिर वह थककर जमीन पर लेट गया। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। उसने सोचा कि उसका अंतिम समय आ गया है। लेकिन उसको जैसे ही वह जमीन पर लेटा, उसको एक साउंड सुनाई दिया। ए हार्ड रेगुलर थंपिंग। उसे एक जोरदार रेगुलर थंपिंग यानी जोरदार धमाका सुनाई दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि वह क्या था। उसने स्वयं को उठाया। यह एक आयरन मिल से निकलने वाले हैमर स्ट्रोक यानी हथौड़े की आवाज थी। ही थॉट। उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। लोग आसपास ही होंगे। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और साउंड वाली दिशा में लड़खड़ाता हुआ चला गया। The Ramsjo ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and fort। जो राम्सजो आयरन वर्क्स था, जो अब बंद हो चुका था, कुछ समय पहले एक लार्ज प्लांट था जिसमें स्मेल्टर, रोलिंग मिल और एक फोर्ज थी। समर टाइम्स, गर्मियों के दिनों में भारी भरकम लदे हुए बजरों और स्काउट की लंबी कतारें नदी से या नहर से नीचे उतरती थीं, जो एक बड़ी अंतर्देशीय झील की ओर जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और वही समर के दिनों में, और वही विंटर टाइम यानी सर्दियों के दिनों में, मिल के पास सड़कें कोयले की धूल से काली हो जाती थी, जो बड़े चारकोल क्रेटों से नीचे गिरती थीं। क्रिसमस से ठीक पहले की एक लंबी अंधेरी शाम थी। मास्टर लोहार और उसका सहायक भट्टी के पास बैठे थे, कच्चे लोहे की ढलाई के तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। which had been put in the fire, जिसे आग में डाल दिया गया था।
to be ready to put on evil every now and then. One of them got up to strike the glowing mesh with a long iron bar, returning in a few moments, dripping and preparation for as was the custom. He wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। बीच बीच में से उनमें से एक लंबे लोहे के बल्ले से चमकते हुए उस द्रव्यमान को हिलाने के लिए उठता था और रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, जैसे ही वह कुछ ही पलों में लौटता वह पसीनों से लथपथ होता था। एज वॉज द कस्टम, जैसे कि वहाँ कस्टम थी, उनको सिर्फ एक लंबी शर्ट और लकड़ियों के एक जोड़ी जूते ही पहनने होते थे। इनके अलावा वह कुछ और नहीं पहनते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फॉर्ज। हर समय भट्टी में बहुत सी आवाजें सुनाई देती रहती थीं। द बिग बिलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल्स क्रैक्ड। और जलता हुआ कोयला चटकता था। जो आग बुझाने वाला लड़का था, वह लड़का तेज आवाज के साथ भट्टी की आग में कोयला डालता था। Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against a brick-tiled roof। और बाहर झरना गरज रहा था और तेज उत्तरी हवा ईंट की छत पर बारिश की बौछारें बरसा रही थीं। संभवतः इसी शोर के कारण ब्लैकस्मिथ लोहार ने नोटिस नहीं किया कि गेट को खोलकर एक आदमी फोर्ग में प्रवेश कर चुका है, जब तक कि वह उस भट्टी के पास नहीं आ गया। तो देखिए, जो वो शोर हो रहा था भट्टी में, उस भट्टी के पास, उस आयरन मिल में, इसी शोर के कारण जो भट्टी में काम करने वाले ब्लैकस्मिथ था, उसको पता नहीं चला कि कोई आदमी दरवाजे को खोलकर उसके अंदर आ चुका है, जब तक कि वह उसके पास नहीं आ गया था। यह निश्चित रूप से यह कोई असामान्य बात नहीं थी कि रात में बेहतर आश्रय के लिए लोग यहाँ अट्रैक्ट होते थे उस लाइट को देखकर। एंड टू कम इनटू द बर्न देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और स्वयं को गर्म करने के लिए वहां पर आते थे। द ब्लैकस्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअल एंड इंडिफरेंटली एट द इंजेक्टर। लोहार ने केवल उससे लापरवाही से देखा। He looked the way people on his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red hair dangling on his chest। उसकी एक लंबी दाढ़ी, गंदे फटे हुए कपड़े और उसकी चेस्ट पर चूहेदानियों का एक गुच्छा लटका हुआ था। उसने वहां रुकने के लिए परमिशन मांगी, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring with him with a single word। और जो वहां का प्रमुख लोहार था, उसने उसे एक शब्द कहे बिना अहंकारपूर्ण सहमति में सिर हिला दिया।
The tramp did not say anything. यह ट्रैप सेलर के लिए ही बोला गया है। उसने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वह यहाँ बात करने नहीं आया था। वह सिर्फ अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए आया था। उन दिनों राम्स, जो आयरन मिल का मालिक एक बहुत ही प्रतिष्ठित आयरन मास्टर था, जिसका ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसका एम या लक्ष्य था एक अच्छा लोहा मार्केट में भेजना। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the fog on of his nightly round of inspection। और वह रात और दिन दोनों समय यह देखने के लिए आता रहता था कि उसका काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, और वह इसी समय रात्रि में अपने निरीक्षण या दौरे के लिए ही फौज में आया था। Naturally, the first things he saw was the tall ragamuffin who had edged his way too close to the furnace that steam rose from his wet rags। स्वाभाविक रूप से उसने पहले जो देखा, उसने राघव मफिन को ही देखा, जो भट्टी के इतने करीब आ गया था कि उसके फटे तीथड़ों या कपड़ों में से भाप उठ रही थी। आयरन मास्टर ने, जो ब्लैकस्मिथ लोहार ने कहा था, उसकी बात नहीं मानी। Who had hardly designed to look at the stranger, और उसने स्ट्रेंजर को बहुत ही ध्यान से देखा। वह उसके अच्छे से देखने के लिए उसके पास गया। Then tore off his slouch hat to get a better view of his face, और उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए अपनी ढीली टोपी उतार दी। But of course it is you, Nils Olof। बेशक तुम ही हो निल्स ओलोफ, he said, उसने कहा। How do you look, तुम कैसे How you do look, तुम कैसे दिखते हो। The man with the red traps had never before seen the iron master at Ramsjo and did not even know what his name was। चूहेदान वाले आदमी ने रामसजो में लोहे के मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था और वह उसका नाम भी नहीं जानता था। लेकिन जो वो जेंटलमैन था, उसको यह लगा कि वह जो चूहेदान बेचने वाला है वह उसका कोई परिचित है। He might perhaps throw him a couple of kroner। लेकिन उसने चूहेदान बेचने वाले ने सोचा कि मैं, जो इनको यह लग रहा है कि मैं इनका कोई पुराना परिचित हूँ, मैं इनको अभी नहीं बताऊंगा, शायद वह मुझे कुछ क्रोनर दे दें। जो आयरन मास्टर था, जो उस आयरन मिल का मालिक था, उसको गलतफहमी हुई कि यह जो रेड ट्रैप सेलर है ये उसका कोई पुराना परिचित है। लेकिन उस रेड ट्रैप सेलर ने भी अभी नहीं बताया कि मैं आपको नहीं जानता या मैं आपका कोई परिचित नहीं हूँ, क्योंकि उसको लगा कि यह आदमी उसको कुछ क्रोनर दे सकता है। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said। हाँ, भगवान जानता है कि मेरे साथ चीजें खराब हो गई हैं, उसने कहा। तुमको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था, आयरन मास्टर ने कहा। यह तुम्हारी गलती थी। अगर मैं उस टाइम भी सर्विस में होता तो ऐसा कभी नहीं होता। It never would have happened। ऐसा कभी नहीं होता। Well, अच्छा, now of course you will come home with me। अच्छा, अब तुम मेरे साथ मेरे घर आओगे। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade। That, however, did not please the tramp। जो उस बड़े घर में जाना
उस बड़े घर में जाना और उस घर के मालिक द्वारा उसको एक पुराने रेजिमेंट के साथी की तरह स्वागत किया जाना, यह उस चूहेदान बेचने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं। आई नो आई कुड नॉट थिंक, उसने सोचा वह काफी उसने इसके बारे में कभी भी नहीं सोच सकता था। He said, looking quite alarmed, और वह काफी चिंतित दिख रहा था। He thought of the 30 kroners, उसने 30 करोड़ के बारे में सोचा। To go up to the manor house would be like throwing himself violently into the lion's den, और उसको उस आयरन मिल के ओनर के घर में जाना मतलब ऐसा लग रहा था कि वह अपनी मर्जी से किसी शेर की मांद में जा रहा है। He only wanted a chance to sleep here in the fog and sneak away as inconspicuously as possible. वह तो बस इतना चाहता था कि उसे सोने का मौका मिले और जितना हो सके वह चुपचाप वहां से भाग जाए। जो आयरन मास्टर था या लोहा स्वामी ने मान लिया कि वह अपनी दयनीय स्थिति के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर। कृपया यह मत सोचिए कि मेरे पास इतना बढ़िया घर है कि आप वहां खुद को नहीं दिखा सकते। He said, उसने कहा। एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है। तुम पहले ही सुन चुके होगे, मेरे लड़के विदेश में हैं और घर पर मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई और नहीं है। We were just saying that it was too bad we do not have any company for Christmas. हम बस यही कर रहे थे कि यह बहुत बुरा हुआ कि हमारे साथ क्रिसमस पर कोई भी साथी नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food a little faster. आप मेरे साथ आइए और क्रिसमस के खाने को थोड़ा जल्दी खत्म करने में हमारी मदद कीजिए। लेकिन स्ट्रेंजर अजनबी ने नहीं कहा और उसने दोबारा नहीं कहा। The Iron Master saw that he must give in. आयरन मास्टर को लगा कि उसे हार माननी होगी। It looks as though Captain Von Steele prepared to stay with you tonight, स्टर्नहोर्न। कैप्टन वॉन स्टॉल आज रात आपके साथ रहना चाहते हैं, स्टर्नहोर्न। He said to the master blacksmith. उसने मास्टर लोहार से कहा and turned on his heel, और अपनी एड़ी घुमा ली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. लेकिन वह जाते समय खुद पर हंसा, और लोहा जो उसे जानता था अच्छी तरह से समझ गया कि उसने अभी तक अपना अंतिम शब्द नहीं कहा। यानी वो हंस रहा था, इसका मतलब ये है कि वो दोबारा इससे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ योजना जरूर बनाएगा, वो ब्लैकस्मिथ लोहार सोच रहा था। आधे घंटे से ज्यादा नहीं बीता होगा तो उससे एक कैरिज की आवाज सुनाई दी। अब यहाँ एक नया मेहमान आया था, लेकिन इस समय आयरन मास्टर नहीं था। उसने अपनी बेटी को भेजा था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेटी जो है वो उसे अच्छी तरीके से समझा सकती है। वह अंदर आई और उसके पीछे एक नौकर आया जिसने अपनी बाहों में एक बड़ा फरकोट
पहना हुआ था वह अधिक सुंदर नहीं थी, लेकिन वह काफी शर्मीली और विनम्र लग रही थी। भट्टी में सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम को पहले था। आयरन मास्टर, द मास्टर ब्लैकस्मिथ, मास्टर लोहार अपने शिष्य के साथ वहीं बेंच पर बैठा हुआ था। द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और कोयला अभी भी भट्टी में चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेट हिमसेल्फ आउट, और जो वो स्ट्रेंजर था या जो अजनबी था वो खुद को फर्श पर फैलाकर लेटा हुआ था। ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने अपने सिर के नीचे एक पिग आयरन का टुकड़ा रख रखा था। उसने अपने हेड को अपनी आंखों पर खींचकर रखा हुआ था। जैसे ही युवा लड़की ने उसे देखा वह ऊपर गई। शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वह ऊपर गई और उसकी टोपी उठा ली। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आइज ओपन, वह आदमी एक आंख खोलकर सोता था। वह जल्दी से उठा और वह बहुत डरा हुआ था। मेरा नाम एडला विलमेंस है, छोटी लड़की ने कहा। मेरे पिताजी यहाँ आए थे और आपने कहा कि आप आज रात यहाँ फौज में सोना चाहते हैं। मैं परमिशन लेकर आई हूँ आपको अपने घर ले जाने के लिए। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू वर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, मुझे बहुत खेद है कप्तान कि तुम इतने मुश्किल समय से गुजर रहे हो। उसने उसको भारी आंखों और करुणा से देखा एंड नोटिस किया कि वह आदमी डरा हुआ है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब उसने कोई चोरी की हो या वह जेल से भागा हो, उसने सोचा। एंड एडिड क्विकली, और उसने जल्दी ही कहा, आप निश्चित हो सकते हैं कैप्टन कि आपको अनुमति दी जाएगी। आप हमें उसी तरह से छोड़कर आ सकते हो जिस तरह से जा रहे हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस आवर क्रिसमस इवनिंग, बस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ रहें। उसने इतना फ्रेंडली उस रेड क्रेप पेडलर से कहा कि it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. चूहेदान बेचने वाले को उस पर भरोसा हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगे। आप मेरे लिए परेशान होंगी मिस, ही सेड। उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं आपके साथ आऊंगा। उस लड़की ने उस रेड क्रेप सेलर से इतने प्यार से कहा कि वो रेड क्रेप सेलर मान गया। उसने वो फर कोट एक्सेप्ट कर लिया, which he valet handed him with a deep bow tray in over his legs, जिसे नौकर ने उसे गहरे झुके हुए हाथों से दिया हुआ था। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों उतारे एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस युवती के पीछे गाड़ी तक गया। विदाउट ग्रेटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ so much as a glance,
आश्चर्यचकित होकर लोहार को उसने एक नजर से भी नहीं देखा, लेकिन जब वह उसके घर जा रहा था तो उसने उन पैसों के बारे में सोचा कि मैंने वो पैसे क्यों लिए थे। He thought, उसने सोचा, Now I am sitting in the trap and will never get out of it. अब मैं जाल में फंस गया हूँ और कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आए तो उसने अपने पुराने रेजिमेंटल साथी के बारे में सोचा। फिर भी आपको यह स्वीकार करना होगा कि मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर आप शेरिफ को इस मामले में कुछ कहने के लिए बुलाएं या कुछ कहना चाहें। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। आवारा आगे बढ़ा और उसने अपनी मुट्ठी को मेज पर मारा। अब मैं आपको बताता हूँ आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि हालात कैसे हैं। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। यह पूरा संसार कुछ नहीं है, बस एक बड़ा रैट ट्रैप है। यह आपको अच्छी चीजें ऑफर करता है। वे सिर्फ बड़े पनीर के टुकड़े और सुअर के मांस के टुकड़े और पनीर होता है जो एक गरीब आदमी को मुसीबत में डालने के लिए तैयार किए जाते हैं। And if the sheriff come now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get smashed in the trap. और अगर शेरिफ अब आता है और मुझे इसके लिए जेल में डालता है तो मिस्टर आयरन, आपको याद रखना होगा कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप खुद सुअर का मांस का एक बड़ा टुकड़ा लेना चाहें और आप जेल में या जाल में फंस जाएं। द आयरन मास्टर began to laugh. आयरन मास्टर हंसा। That was not so badly, said my Godfrey. शायद वह इतना बुरा नहीं है। मैं शाती फ्रेश वी शुड लेट द शेरिफ अलोन द क्रिसमस इवनिंग। हमें शेरिफ को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आने जाने देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन अब तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाओ। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला, उसकी बेटी ने कहा, आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस टुडे। वह आज हमारे साथ में है। आई डू नॉट वांट टू गो। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। उसने ऐसा कहा, दरवाजा बंद किया और वहां से चली गई। तुम यहाँ संसार में क्यों? साइड द फादर ने कहा। लड़की शर्मिंदा होकर खड़ी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह उसका क्या जवाब दे। दैट मॉर्निंग, वह सुबह, सो हैप्पी, बहुत खुश थी वह सी जब तो how him like and Christmas she was going to make free of things for the poor hungry rich. पुष्टि की वह भूखे आदमी के लिए क्रिसमस जैसी चीजें बनाने जा रही है। She could not get out from the idea all at once, and that was why he had integrated for the vagabonds. इसलिए वह एक बार में इस विचार से दूर नहीं हो सकती थी और वह उस आवारा
या उस रेड ट्रैप सेलर के लिए बोल रही थी या उनके बीच में मध्यस्थता कर रही थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर। मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, लड़की ने कहा। वह पूरे साल चलता रहता है और शायद ही उसका देश में कहीं भी वेलकम किया जाता हो या उसको कहीं भी घर जैसा फील हो। When he turns, he is just away। वह जहाँ भी जाता है उसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही अफ्रेड, वह हमेशा डरा हुआ रहता है कि कहीं वह गिरफ्तार ना हो जाए। आई शुड लाइक हैव टू हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। मैं चाहती हूँ कि वह यहाँ हमारे साथ शांति से एक पूरा एक दिन बिताए। आयरन मास्टर अपनी गाड़ी में कुछ बुदबुदाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। वह खुद को नहीं रोक पाया उसका विरोध करने से। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, ऑफ कोर्स यह एक गलती थी, उसने कहा। बट एनीवे आई डोंट नो how to chase away a human being whom he have asked to come here and to whom he have promised Christmas cheer। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें एक ऐसे इंसान को भगाना चाहिए जिसे हमने यहाँ आने के लिए खुद कहा है, जिसे हमने क्रिसमस की खुशियाँ देने का वादा किया है। तुम पादरी से भी अच्छे उपदेश देते हो, आयरन मास्टर ने कहा। मैं केवल यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बाद में इस पर पछताना ना पड़े। यंग लड़की ने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उसे मेज पर ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब तुम बैठो और खाओ, शी सेड, उसने कहा, क्योंकि वह देख सकती थी कि उसके पिताजी ने हार मान ली है। चूहेदान बेचने वाले आदमी ने एक भी वर्ड नहीं कहा। वह खुद ही खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम। वह बार बार उस युवा लड़की को देखता रहा जिसने उसके लिए मध्यस्थता की थी, अपने पिताजी को मनाया था। वाई हैड सीडन इट। यह व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी। उसने ऐसा क्यों किया? यह क्या पागलपन भरा विचार हो सकता है? After that Christmas evening at रांचीजो passed just as it always had। उसके बाद रांचीजो में क्रिसमस की पूर्व संध्या हमेशा की तरह बीत गई। अजनबी ने कुछ भी या कोई भी परेशानी पैदा नहीं की क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ नहीं किया। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at stretch। दोपहर को पूरे दिन वह मेहमानों के कमरे में सोफा बिछाकर सोता रहा। At noon they woke him up so that he could have a share of the good Christmas fare, but after that he slept again। दोपहर को उसे जगाया गया ताकि वह क्रिसमस का बढ़िया खाना खा सके, लेकिन बाद में फिर वह सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as her at रामचंद्र। ऐसा लगा कि मानो कई सालों में वह रामचंद्र में इतने शांति और सुरक्षा से नहीं सो पाया था। शाम को जब क्रिसमस का पेड़ रोशन किया गया तब उसे फिर से जगाया गया। एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द रूम ब्लिंकिंग as though as the candlelight hurt him।
वह कुछ देर तक ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, पलकें झपकाता रहा जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी उसे चोट पहुंचा रही है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन वह फिर से गायब हो गया। 2 घंटे बाद उसको फिर से जगाया गया, फिर उसे डाइनिंग रूम में जाकर क्रिसमस फिश और दलिया खाना पड़ा। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. जैसे ही वे मेज से उठे, वह वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के पास गया, धन्यवाद कहा और शुभ रात्रि कहा। But when he came to the younger, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which we wore was to be a Christmas present. He did not to return it. जैसे ही वह उस युवती लड़के के पास पहुंचा था, उसने उसे यह समझा दिया कि उसके पिता का यह इरादा था कि जो सूट उसने पहना है वह क्रिसमस का उपहार समझे और उसे वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। And if he wanted to spend the next Christmas evening in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed again. यदि वह अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या ऐसी जगह बिताना चाहता है जहां वह शांति से आराम कर सके, तो वह फिर से यहाँ आ सकता है, उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। रेड ट्रैप देखने या चूहेदान बेचने वाले आदमी ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, बस वह उस लड़की को आश्चर्य से देखता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस की सेवा के लिए सुबह जल्दी उठे। उनका गेस्ट अभी भी सोया हुआ था, इसलिए उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। जब लगभग 10 बजे वे चर्च से वापस आए तो यंग लड़की अपना चेहरा लटकाए हुए बैठी थी जैसे कि वो हमेशा रहती थी। At church, she had learned that one of the old copter of the island had been robbed by a man who went around selling rat traps. क्योंकि उन्होंने चर्च में सुना था कि लोहे के कारखाने के एक बूढ़े काश्तकार को चूहेदान बेचने वाले एक आदमी ने लूट लिया है। हाँ, जिसे तुमने घर में आने दिया वह एक अच्छा आदमी है, उसके पिताजी ने कहा। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मुझे बस आश्चर्य है कि इस समय अलमारी में कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे। The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked Gavelle whether the stranger was still there. गाड़ी अभी आगे की सीढ़ियों पर रुकी ही थी कि लोहार ने पूछा कि क्या अजनबी अभी भी वहां है। He added that he had heard at church that the man was a thief. उन्होंने चर्च में सुना था कि वह आदमी चोर है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. नौकर ने जवाब दिया कि वह आदमी चला गया है और वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept a Christmas present. इसके विपरीत वह अपने पीछे थोड़ा कुछ सामान छोड़ गया है जिससे विलमेंसन ने क्रिसमस की पूर्व संध्या के रूप में स्वीकार करने की कृपा की थी। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह सेलर मिस विलमेंसन के लिए क्रिसमस का कुछ उपहार छोड़कर गया है। द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज। यंग गर्ल ने उस पैकेज को खोला। वह इतना खराब तरीके से बना हुआ था कि उसमें जो भी चीज थी या जो भी अंदर का सामान था वो तुरंत दिखाई दे गया। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय। वह खुशी से चिल्लाई। सी फाउंड ए स्मॉल rat। उसमें एक छोटा चूहेदान था। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10
क्रोनर नोट्स और उसमें 3 झुर्रीदार 10 क्रोनर पड़े थे। But that was not all. In the rat trap lay also a letter written a large jagged characters. लेकिन यह सब नहीं था। चूहेदान में एक बड़ा दांतेदार अक्षरों में लिखा एक पत्र भी था। सम्मानीय और महान मिस, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice you in return as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. महान मिस, सम्मानीय और महान मिस, आप पूरे दिन मेरे साथ इतनी अच्छी तरीके से रही मानो आप कोई कप्तान हो, इसलिए मैं भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ मानो मैं एक वास्तविक कप्तान हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस के मौसम में एक चोर के कारण आपको शर्मिंदा होना पड़े। But you can give back the money to the old man of the roadside. लेकिन आप सड़क के किनारे उस बूढ़े आदमी के पैसे लौटा सकती हैं। Who has the money purse hanging on the window frame as a bed for poor vendors. जिसने गरीब भटकने वालों के लिए एक खिड़की के फ्रेम पर पैसे की थैली लटका रखी है। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been cast in this world rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. यह चूहेदान एक चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है जो इस दुनिया के चूहेदान में फंस गया होता यदि उसे कप्तान नहीं बनाया गया होता, क्योंकि इस तरह से उसे खुद को निर्दोष साबित करने की शक्ति मिली। रिटन विद फ्रेंडशिप, दोस्ती के साथ लिखा, एंड हाई रिगार्ड और उच्च सम्मान, कैप्टन वॉन स्टेहर। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक चूहेदान बेचने वाला इस पूरे संसार को एक बड़ा सा चूहेदान बताता है और इस संसार में रहने वाले लोग उस पूरे बड़े चूहेदान में फंस जाते हैं लालच में आकर, और उन्हीं लोगों की तरह वह खुद भी उस रेड ट्रैप में फंस गया था। लेकिन अगर वो लड़की उसको कप्तान जैसा ट्रीट नहीं करती तो शायद वह उस रेड ट्रैप से कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। तो ये कहानी आपको कैसी लगी जल्दी से कमेंट में बताना, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।